देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहां पर सम एसेंशियल वर्ड आपका टॉपिक है, और सम एसेंशियल वर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन वर्ड्स को आप कैसे यूज करते हो, यू मस्ट नो दिस. सो फ्रेंकली आई वुड से दीज वर्ड्स आर यूज्ड वेरी मच, एंड इन सम एसेंशियल वर्ड आपको मैक्सिमम वर्ड ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एडवर्ब्स हैं. अब इसमें देखो सबसे पहला वर्ड है आपका कॉन्स्टेंटली. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, सदा. ठीक है, मैंने कहा शी कैप्ट गोइंग देयर कॉन्स्टेंटली, वो लगातार वहां जाती रही. ही कैप्ट स्टडिंग कॉन्स्टेंटली, वो लगातार इंग्लिश सीखता रहा, या जो भी काम आप लगातार करते रहे. यू शुड प्रैक्टिस, बोलो एक बार सभी, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, या आपको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए. यू शुड प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, बोलो सभी, यू शुड प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली. अब आप कहोगे सर क्या मैं कॉन्स्टेंटली के बदले कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो. कॉन्टिन्यूस में ही आप एल वाई लगाते हो तो कॉन्टिन्यूसली हो जाता है. ठीक है ना. सो कॉन्टिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग. इसके बाद एक वर्ड है आपका इंस्टेंटली. इंस्टेंटली मतलब भी तुरंत. जिसमें भी एल वाई लगा है, देखो मैक्सिमम वर्ड आपको जिनमें भी एल वाई लगा है वो आपके सब आपके एडवर्ब होते हैं. तो ये मैक्सिमम वर्ड इसमें जो दिए हैं सम एसेंशियल वर्ड में, वो आपको एडवर्ब दिए हैं, और ऐसी एडवर्ब जिनका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं. दैट्स वाई we consider them as a some essential word. The next word that we have is instantly, तुरंत ही. इसके लिए एक वर्ड आप सबको पता होगा, that is immediately, ये आपने सुना भी होगा. इसके लिए एक और वर्ड होता है at once. तो immediately, at once and instantly, तीनों का मतलब होता है तुरंत ही. मैंने कहा तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है. The condition of the patient is very critical, call the ambulance instantly. Call the ambulance immediately. Call the ambulance at once. तो at once, सिर्फ once बोलेंगे तो once का मतलब होता है एक बार, लेकिन at once के आगे it लगा दिया आपने, तो at once का मतलब होता है तुरंत ही. तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ. Call the ambulance immediately. Call the ambulance at once. Call the ambulance instantly. Right? हाँ, प्रैक्टिस एस ई वाला लगाना है अपने को. यू शुड प्रैक्टिस, ये एस ई वाला वर्ब होता है और सी ई वाला नाउन होता है. ठीक है ना. चलो सडनली. सडनली का मतलब होता है अचानक ही. सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक ही. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक ही तेज बारिश स्टार्ट हो गया. अचानक बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं वहाँ जा ही नहीं पाया. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई कुड नॉट गो देयर. आई वॉन्टेड टू गो देयर एक्चुअली, बट ऑल सडन या सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई कुड नॉट गो देयर. सडनली वो यहाँ आ गया, सडनली ही केम हियर. ठीक है, सडनली उसने मुझे कॉल कर दिया, सडनली ही मेड मी कॉल. तो इस तरीके से अचानक ही कोई घटना घटित हो गई तो उसके लिए आप सडनली का यूज करते हो. इसके बाद नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली. देखो अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवशपूर्ण. एक वर्ड होता है फॉर्चुनेटली और दूसरा होता है अनफॉर्चुनेटली. फॉर्चुनेटली मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से. मेरा वहाँ जाना हुआ और उसका मुझसे किस्मत से मिलना हुआ. आई मेट हिम फॉर्चुनेटली, है ना. आई मेट हिम फॉर्चुनेटली, तो इस तरीके से. और अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ जाना हुआ. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट द चांस टू गो देयर. ठीक है, मैं ना घर पे मस्ती कर रहा था और दुर्भाग्यवश मेरे पापा घर पर आ गए. आई वॉज डूइंग मिस्चीफ एट माई होम एंड अनफॉर्चुनेटली माई फादर वेंट एट होम या रीच्ड एट होम. फिर क्या था? कुटाई धुलाई सुधाई. सो दैट इज अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, किस्मत से. लकीली, इसके लिए एक और वर्ड होता है लकीली. ये लकीली भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ये हमको पता होना चाहिए. लकीली, फॉर्चुनेटली, है ना. दिस इज लकीली. ओके, लकीली का मतलब वही होता है जो मतलब फॉर्चुनेटली का होता है. तो फॉर्चुनेटली एंड लकीली दोनों के मीनिंग आपके निकलते हैं. लकीली एंड फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, है ना. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से. इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्योरली एंड सर्टेनली. श्योरली एंड सर्टेनली का मतलब क्या होता है? निश्चित ही. निश्चित ही आप अपने काम में सफल होंगे अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो. You will surely succeed in your work if you think about others. You will surely succeed in your work. आप निश्चित ही अपने काम में सफल होंगे. You will surely succeed in your work if you think about others. तो surely मतलब क्या होता है? निश्चित ही. जहां आप श्योरिटी दिखाते हैं कि भाई पक्का ही ऐसा काम होगा, तो उसके लिए surely और certainly का उपयोग होता है. तो इसके लिए एक और वर्ड होता है डेफिनेटली. अगर मान लो आप कभी ये दो वर्ड याद नहीं रख पाओ तो ये डेफिनेटली भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है ना. ये देखो अगला है आपका फॉर्चुनेटली, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली भी हो गया. प्रोविडेंशियली मतलब होता है भगवान की कृपा से. अब ये भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, ये क्या है? इस चीज को समझे आप. जब आप किसी से बात करते वक्त बोलते हो ना
भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल प्रोविडेंशियली। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ईश्वर करे कि ऐसा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ, ईश्वर की, तो वी जस्ट कैन यूज द वर्ड प्रोविडेंशियली देयर। प्रोविडेंशियली एवरीथिंग हैपन्स गुड, डोंट वरी, प्रोविडेंशियली एवरीथिंग हैपन्स गुड। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। लिटरली, सचमुच, रियली, रियली का मतलब भी होता है सच में, वास्तव में। एक वर्ड होता है एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब भी वही होता है, वास्तव में। तो रियली, एक्चुअली एंड लिटरली। लिटरली का मतलब भी क्या होता है, वही सचमुच। लिटरली आई वॉज बिजी, दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक यू कॉल, अदरवाइज आई वुड हैव मेड यू कॉल। यार, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, मैंने आपको कॉल निश्चित ही किया होता, मैं एक्चुअल में बिजी था, सचमुच में बिजी था, दैट्स वाई मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो लिटरली एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो नेक्स्ट है स्पेशली। देखो ध्यान देना सारे स्टूडेंट, स्पेशली मतलब क्या होता है मुख्य रूप से। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शर्मा एंड स्पेशली हिज पेरेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मिस्टर शर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर टीम, यू नो। स्पेशली मतलब मुख्य रूप से। जब आप बातचीत करने में कहीं पर कोई वर्ड को स्पेशली मिस्टर शर्मा, स्पेशली मिस्टर वर्मा, तो मुख्य रूप से, तो उसके सेंस में आप इसको यूज करते हैं। अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब होता है ईमानदारी से, नम्रता पूर्वक। अब ये वर्ड जो है ना अर्नेस्ट से बना है, अर्नेस्ट एफर्ट्स। अर्नेस्ट एफर्ट्स का मतलब समझते हो, गंभीर प्रयास, सीरियस प्रयास। जब आदमी अर्नेस्ट होता है ना, जब आदमी किसी काम के प्रति सीरियस और सिंसियर होता है, तो उसको अर्नेस्ट कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ही इज अर्नेस्ट बॉय, तो इसी अर्नेस्ट से बना है आपका अर्नेस्टली, ईमानदारी से, नम्रता पूर्वक। मैंने कहा यू विल सक्सीड ओनली वंस यू मेक एफर्ट्स अर्नेस्टली। आप सफल तभी होंगे जब आप अपने प्रयास पूरी ईमानदारी और नम्रता के साथ में, ठीक है, पूरी ईमानदारी से। अब आप कहोगे सर ईमानदारी से के लिए तो मैं ऑनेस्टली भी यूज कर सकता हूं, मुझे अर्नेस्टली क्यों यूज करना है? तो भैया अर्नेस्टली अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें गंभीरता भी है, उसमें काम के प्रति वफादारी भी है, उसमें काम के प्रति ईमानदारी भी है, सब चीज़ों का कॉम्बो पैक है अर्नेस्टली। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑनेस्टली यूज़ किया तो सिर्फ उसमें ईमानदारी के भाव को व्यक्त करेंगे। तो अर्नेस्टली एक अच्छा वर्ड है, इसको बोलचाल में आप यूज़ करें। इसके लिए आपने सुना होगा ना सीरियसली, सिंसियरली, सीरियस से सीरियसली बना है और सिंसियर से आपका सिंसियरली बना है। तो सिंसियर और सीरियस दो वर्ड है आपके, आई आएगा सॉरी यहाँ पर SINCERE, ये सिंसियर और इसमें एलवा लगता है तो सिंसियरली होता है। तो सिंसियरली और सीरियसली के बदले आप अर्नेस्टली वर्ड यूज करेंगे तो अर्नेस्टली वही मीनिंग देगा जो सिंसियरली और सीरियसली दे रहा है। इसके बाद है अगला वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है ये, इंटरेस्टिंगली, रुचिपूर्ण तरीके से। शी वॉज रिसाइटिंग ए स्टोरी इंटरेस्टिंगली एंड द गुड थिंग इज दैट एवरीबडी वॉज एंजॉइंग दैट स्टोरी इंटरेस्टिंगली। और सबसे अच्छी बात है कि सभी उस स्टोरी को बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंगली, मजे से, है ना, इंटरेस्टिंगली, मजे के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एलोबरेटली। एलोबरेटली मतलब होता है सुस्पष्ट रूप से, ठीक है। शी हैज एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, शी हैज एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक एलोबरेटली। उसने इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन किया? एलोबरेटली किया। एलोबरेटली किया मतलब सुस्पष्ट रूप से। आप इसके लिए एक वर्ड यूज ये भी कर सकते, क्लियरली। She has explained this topic clearly and elaborately. तो elaborately and clearly both are having the similar meaning, दोनों के मीनिंग सिमिलर है। There is no difference between these two, कोई दोनों के बीच में अंतर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका utterly। utterly मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। utterly का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से, completely। अब इसके लिए एक वर्ड होता है completely, एक वर्ड होता है fully, एक वर्ड होता है quite। देखो दो क्वाइट होते हैं, एक क्वाइट ये होता है और एक क्वाइट ये वाला होता है। तो ये वाला क्वाइट कौन सा है? कीप क्वाइट वाला, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं शांत रहो तो इंग्लिश में बनेगा कीप क्वाइट, ठीक है। और ये क्वाइट का मतलब क्वाइट, कंप्लीटली और अटरली, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से। क्या मतलब होता है? पूर्ण रूप से, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली, अटरली एंड फुली और क्वाइट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, शुरू में। ओरिजिनली वॉट एवर ही हैज सेड इज एब्सोल्युटली राइट, ओके। ओरिजिनली
मुख्य रूप से, एक मुख्य रूप से भी लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लमसम, ठीक है। लमसम का मतलब क्या होता है? एक मुश्त। जैसे मैंने कहा यू हैव टू पे दिस अमाउंट लमसम, यू हैव टू पे दिस अमाउंट इन लमसम। इन लमसम में पे करना है, मतलब एक मुश्त पे करना है आपको। मेक श्योर, ये वर्ब है आपकी। मेक श्योर का मतलब होता है किसी चीज में श्योरिटी हासिल करना, पक्का करना। मैंने कहा फर्स्ट मेक श्योर व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट मेक श्योर व्हाट यू हैव टू डू। पहले पक्का कर लो कि आपको करना क्या है। आपने कहा सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड समटाइम्स आई थिंक आई शुड बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई एम बिट कंफ्यूज्ड व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा फर्स्ट मेक श्योर व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, ठीक है। फर्स्ट मेक श्योर व्हाट एग्जैक्टली, एक और वर्ड मैंने यूज किया एग्जैक्ट में ly लगा के, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब आपका यथार्थ जो होता है, यथार्थ सही और सही रूप से, एग्जैक्टली उसी से बना है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, जो आपको सही रूप में करना है वो पहले आप डिसाइड कर लो कि एग्जैक्टली करना क्या है आपको। सो दैट इज मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है पक्का करना, ये वर्ब है आपकी। नियमानुसार, एज पर रूल, नियमानुसार दो लोग ही वहां जा सकते हैं। एज पर रूल ओनली टू कैन गो देयर। नियमानुसार वहां पर सिर्फ दो लोग जा सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से नहीं। आई विल हेल्प हिम बाय नो मीन्स, मैं उसकी मदद किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता या नहीं करूंगा। तो बाय नो मीन्स किसी भी प्रकार से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। यू कैन नॉट सक्सीड बाय नो मीन्स इफ यू डोंट वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी प्रकार से सफल हो ही नहीं सकते। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस मतलब हार्ड वर्क जो है वो सफलता की क्या है? की है, चाबी है। हार्डली, मुश्किल से। मुश्किल से कोहली ने कुछ 2 रन बनाए और वो आउट हो गया। कोहली हार्डली स्कोर्ड 2 रन्स। तो हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्कोर्ड 2 रन्स। मुश्किल से वो यहां आया, ही हार्डली केम हियर। मुश्किल से ही उसने एग्जाम पास किया, बिकॉज पढ़ाई तो करी नहीं थी उसने। ही हार्डली पास द एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। सो हार्डली मतलब जो काम करने में उसको क्या हुई हो, दिक्कत हुई हो, समस्या आई हो, परेशानी आई हो। चलिए, एवरीवन एज पर रूल, नियमानुसार, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह। बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से नहीं। हार्डली, मुश्किल से। प्रीवियसली, पहले से। ठीक है, तो पहले से हम लोग रेडी हैं, वी आर रेडी प्रीवियसली, कंप्लीटली, फुली। और इसके लिए एक वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, अटरली, जो अभी हमने देखा था ऊपर। अटरली, फुली, कंप्लीटली, और एक वर्ड और होता है क्वाइट। तो क्वाइट, अटरली, कंप्लीटली, फुली, इन चारों वर्ड का एक ही मतलब होता है, पूरी रूप से, पूर्ण रूप से, है ना। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। जैसे मैंने कहा वो जानबूझ के गलती कर रही है। शी इज मेकिंग मिस्टेक डेलिबरेटली। शी इज मेकिंग मिस्टेक डेलिबरेटली, वो जानबूझ के गलती कर रही है। तो शी इज मेकिंग मिस्टेक डेलिबरेटली। प्रोबेबली मतलब होता है संभवतः, शायद। मोस्ट प्रोबेबली शी विल बी हियर विद इन 10 मिनट्स। संभवतः वह यहाँ पर, ज़्यादातर संभावना है, या संभवतः वह यहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जाएगी, या 10 मिनट में यहाँ पर होगी। तो प्रोबेबली मतलब संभवतः, ये वर्ड यूज़ होता है बोलचाल में बहुत ज़्यादा। अब यार देखो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो थोड़ा अगर हम तेज़ी से पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, टेनियसली, सूक्ष्म रूप से, ज़बरदस्त, है ना, अत्यधिक रूप से। इसका टेनियसली का मतलब होता है बारीकी के साथ। जब आप कोई काम करते हो ना, सूक्ष्मता के साथ आप किसी काम को करते हो। मैंने कहा शी हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस टेनियसली। उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखे हैं, बहुत ही बारीकी के साथ लिखे हैं, सूक्ष्मता के साथ लिखे हैं। एक और वर्ड लिख लेना इसके लिए, सूक्ष्मता से, बारीकी से। जब आप हर छोटी छोटी डिटेल को मेंशन करते हो ना, तो उसके लिए वर्ड आपका टेनियसली यूज होता है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। अब ये क्रमशः कैसे यूज होता है, इस चीज को समझना सारे स्टूडेंट। क्रमशः, जैसे मान लो 4 नाम लिखे मैंने, राम, श्याम, सोहन एंड मोहन।
ये 4 नाम लिखे मैंने लिखा राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर गुड स्टूडेंट्स। राम, श्याम, सोहन और मोहन एक अच्छे विद्यार्थी हैं एंड दे स्कोर्ड 90, 91, 93 एंड 95% रिस्पेक्टिवली। अगर किसी भी ये थोड़ा सा ध्यान पर पूरा ध्यान दे देना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, जो हिंदी मीडियम वाला उनका दिमाग का नहीं हो जाता, उनको समझ में नहीं आता। राम, श्याम, सोहन और मोहन जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड दे स्कोर्ड 90, 91, 93 एंड 95% रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि क्रम से, मतलब ये जो 90% ही किसके बने होंगे, उसी क्रम में जिस क्रम में नाम लिखे हैं क्रमशः। राम के 90 है, श्याम के 91 है, सोहन के 93 है और मोहन के 95%। ठीक है, तो राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर गुड स्टूडेंट्स। राम, श्याम, सोहन और मोहन अच्छे विद्यार्थी हैं एंड दे स्कोर्ड, और उन्होंने स्कोर किए 90, 91, 93 एंड 95% रिस्पेक्टिवली। और उन्होंने रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्रम में कितने जो है नंबर आप देख सकते हैं 90, 91, 93 और 95% क्रम में स्कोर किए। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो रिस्पेक्टिवली क्रमशः ऐसे यूज होता है। सीरीज वाइज, बिल्कुल साक्षी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सीरीज वाइज, जिस सीरीज में कोई चीज अरेंज है उसी सीरीज में हम इसकी बात करते हैं। तो रिस्पेक्टिवली इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन क्रम में। ठीक है ना। अगला वर्ड है सफिशिएंटली। सफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पर्याप्त रूप से हो, इसके इनफ भी कहते हैं हम। इनफली नहीं होता कभी भी, है ना, याद रखना। इस पता है इनफ में अलवा लगा के बैठ गए। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ठीक है, जब आप बोलते हो आई हैव इनफ वाटर, मेरे पास पर्याप्त पानी है, तो यहाँ इनफ किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के, क्योंकि नाउन के आगे लगा है। जब आप कहते हो शी हैज स्पोकन इनफ, उसने पर्याप्त रूप से बोल लिया है, शी हैज स्पोकन इनफ, तो यहां पर देखो स्पोकन वर्ब है और उसके बाद आपने इनफ को लगाया है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो इनफ का ही मतलब सफिशिएंटली होता है। आपने कहा आई हैव ईटन इनफ, आई डोंट वांट टू ईट मोर एनी मोर, तो आप ये भी कह सकते हो आई हैव ईटन सफिशिएंटली, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर। आई हैव ईटन इनफ, तो ऑन द प्लेस ऑफ इनफ आप क्या यूज कर सकते हो, सफिशिएंटली। ठीक है, आई हैव ईटन सफिशिएंटली, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर, अब मैं और नहीं खाना चाहता क्योंकि मैंने सफिशिएंटली जो है वो खाना था जितना मैंने खा लिया। एंटायरली मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। एंटायरली मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। एंटायरली के लिए एक और वर्ड होता है कंप्लीटली। शी हैज डन हर वर्क एंटायरली, शी हैज डन हर वर्क कंप्लीटली, फुली, अटरली, काफी सारे वर्ड हैं। चलो अगला वर्ड देखो नेक्स्ट आपका। भाई ये वो वर्ड है जिनका अगर आप यूज करते हो ना अपनी लैंग्वेज में, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, इट विल मेक योर लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल एंड स्पॉन्टेनियसली यू विल लर्न वेल। स्पॉन्टेनियसली यू विल लर्न वेल, और अपने आप स्वतः आप अच्छा सीखने लग जाओगे। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स स्पॉन्टेनियसली यू विल बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। स्वतः आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। So the word spontaneously is very good. Try to use this. Formally मतलब पहले बीते हुए काल में। I did it formally, मैंने पहले ये किया था, बीते हुए काल में काम मैंने किया था पहले। Earlier भी उसके लिए वर्ड यूज होता है, earlier मतलब पहले और formally दोनों होता है। Simultaneously मतलब होता है एक साथ। You cannot do two work simultaneously. आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। You can't do टू वर्क्स, आप दो काम नहीं कर सकते, और लास्ट में लिख दो साइमल्टेनियसली। आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क देन डू द अनदर वर्क, बिकॉज इफ यू आर डूइंग टू वर्क साइमल्टेनियसली योर एनर्जी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड यू वॉन्ट बी फोकस ऑन एनी ऑफ द वर्क कंप्लीटली। सो आई रिकमेंड यू नॉट टू डू टू वर्क साइमल्टेनियसली, जस्ट डू अ वर्क वंस, एक बार में एक काम करो, है ना।
सो साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। शी इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी साइमल्टेनियसली। ओके, वह हिंदी और इंग्लिश को एक साथ बोलने की कोशिश कर रही है, बट it's completely impossible to speak two languages simultaneously, but you can speak if you want. Okay, eventually, आखिरकार, अंत में, देखो, everything happens good in eventually, ठीक है, eventually everything happens good, अंत में सब कुछ ठीक होता है। eventually अंत में क्या हुआ, eventually I met him, अंत में मैं उससे मिला एंड आई टॉक टू हिम रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, इस गलती के बारे में मैंने उससे बात भी करी एंड फाइनली एवरीथिंग वेंट वेल, और अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तो दैट इज इवेंचुअली इज अ गुड वर्ड दैट इज यूज्ड, और बिल्कुल आप इसको यूज करें। इसके लिए एक और वर्ड होता है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली द टाइम हैज कम व्हेन आई वांटेड टू मीट यू, आखिरकार वो समय आ गया जब मैं आपसे मिलना चाहता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली, आखिरकार, आखिरकार you proved yourself, eventually you proved yourself, ultimately you proved yourself. So the word ultimately and eventually are having the similar meaning. ये देखो नीचे लिखा है यार, मैं बता रहा हूँ आपको और वो जस्ट उसके नीचे ही लिखा हुआ है, I could not notice it, मूलभूत रूप से ये अंत में, तो सिमिलर मीनिंग देते हैं ये दोनों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लोली। स्लोली मतलब होता है धीरे से, ट्राई टू स्पीक स्लोली, थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करो। फ्रॉम बिहाफ ऑफ, मेरी ओर से, फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी, मेरी ओर से, फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, आई विश यू वेरी हैप्पी श्रावण, आई विश यू वेरी हैप्पी ईद, आई विश यू वेरी हैप्पी जो भी आप विश करना चाहते हैं, क्रिसमस। नाउ वेज एंड मीन्स, तौर तरीके। सर आई डोंट नो द वेज एंड मीन्स ऑफ दिस पीपल, सर मुझे इन लोगों के तौर तरीके नहीं पता। सर आई डोंट नो द वेज एंड मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, मुझे इस कंट्री के तौर तरीके पसंद नहीं है। सर आई डोंट नो द वेज एंड मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कास्ट, है ना। तो तौर तरीके मतलब वेज एंड मीन्स। भैया कहीं भी आप रहते हो ना, तो यू मस्ट नो द वेज एंड मीन्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपको अपनी सराउंडिंग्स के, अपने चारों ओर के वेज एंड मीन्स पता होना चाहिए कि आपके अराउंड में कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है ना, वो किस तरीके से बात करते हैं। हमटी डमटी नन्हे मुन्ने, ये तो एक पोएम भी है, उससे लिया है वर्ड हमने। इन अ हरी, जल्दबाजी में। सर शी मेड अ मिस्टेक इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दबाजी में उसने गलती कर दी। हार्डली, मुश्किल से रिपीट हुआ है। हाउएवर, कैसे भी, और हालांकि, इसका एक और मतलब होता है हालांकि, हालांकि वो मेरा दोस्त है। हाउएवर ही इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। यूजुअली, जनरली, ऑर्डिनरी, सामान्यतः। अगर आप ध्यान से देखें, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ सामान्यतः। आई यूजुअली वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सामान्यतः 7 बजे उठता हूँ। जनरली वही होता है, ऑर्डिनरली वही होता है, अदरवाइज या एल्स, वरना। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, ये कंजंक्शन है दोनों वर्ड। अगेन एंड अगेन, बार बार। आप मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। इंटैक्ट, प्रिसाइसली सेम, ज्यों का त्यों, मैंने ज्यों का त्यों बोला, मैंने जो का त्यों बोला। आई स्पोक प्रिसाइसली सेम, या आई स्पोक इंटैक्ट, ठीक है। जैसा आपने बोला, मैंने ज्यों का त्यों बोला। एज यू स्पोक, आई स्पोक प्रिसाइसली सेम, स्टिल यू आर स्कॉल्डिंग मी। जैसा आपने बोला, मैंने ज्यों का त्यों बोला, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। एज यू स्पोक, आई स्पोक प्रिसाइसली सेम, आई स्पोक इंटैक्ट, स्टिल यू आर स्कॉल्डिंग मी। दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है भाई। जैसा आपने बोला, मैंने ज्यों का त्यों बोला, ठीक है, उसके बाद भी आप मुझे डांट रहे हो। सो दैट इज एक्चुअली इंटैक्ट, प्रिसाइसली सेम। एक दो बार पढ़ेंगे ना तो वैसे याद हो जाएगा। और ये सारे वर्ड्स भाई एक दो बार तो पढ़ने, टंग पर लाने पड़ेंगे, अभी आपको याद नहीं। प्रोवाइडेड दैट, बस शर्त है, मैं वहाँ जाऊँगा, बस शर्त है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आई विल गो देयर प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू कम विथ मी। तो प्रोवाइडेड दैट बस शर्त है, बस शर्त है आपको भी मेरे साथ चलना होगा। इनफैक्ट, रियली एंड एक्चुअली, वास्तव में, वास्तव में मैं जो हूँ, इनफैक्ट आई हैड नो आइडिया, वास्तव में मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ कौन है। इनफैक्ट आई डिडंट नो हु वाज देयर, रियली आई डोंट नो हु वाज देयर, एक्चुअली आई डोंट नो हु वाज देयर। तो एक्चुअली, रियली, इनफैक्ट, और एक मैंने आपको वर्ड अभी बताया था लिटरली,
तो मिलते जुलते मीनिंग है। रिसेंटली, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, तीनों का मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में मैंने एक बहुत ही शानदार मूवी देखी, आई वॉच्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी रिसेंटली। इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइट, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, ठीक है। शी हैज़ अ स्लाइट, अ लिटिल बिट, शी हैज़ अ स्लाइट वाटर, अ लिटिल बिट वाटर, है ना। तो स्लाइट, अ लिटिल बिट, बाय एंड बाय, स्लोली, ग्रेजुअली, एंड इन सब का मतलब होता है धीरे धीरे। मैंने कहा यू विल लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय, यू विल लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, यू विल लर्न इंग्लिश स्लोली, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली। ग्रेजुअल से बना है ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का मतलब भी होता है धीरे धीरे। आप इंग्लिश सीखोगे लेकिन ग्रेजुअली सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। अगर आप सोचिए कि आप ऑल सडन सीख जाओ, इज इट पॉसिबल? नो, एवरीथिंग टेक्स प्लेस, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली। और सो फार, इसको फार कर लेना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है अभी बुक में यार, मिस्टेक हो ही जाती, कितने ही चेक करो आप उसके बाद भी। सो फार, FAR आएगा, FOR नहीं आएगा, FAR। सो फार टिल नाउ, एक और लिख लो, बाय नाउ। सो फार टिल नाउ, बाय नाउ, सबका मतलब होता है अभी तक उसने खाना नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट इटन फूड सो फार, क्या बोलोगे? ही हैज़ नॉट इटन फूड सो फार, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो ही हैज़ नॉट इटन फूड सो फार।